जिनवाणी विराजमान कर दी जिनवाणी। स्याद्वाद नैषट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। लाइट को बंद करते हैं, लाइट चलने दो प्लीज। सावधान। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे तत्वार्थ सूत्र कर्तारम ग्रदपीछोपलक्षितम वंदे गणेन्द्र संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम सम्यक दर्शन ज्ञान में मिले चारित्र जब आए मुक्ति मार्ग तब ही बने उमा स्वामी समझाए। आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र जिसका अपर नाम है मोक्ष शास्त्र। इस शास्त्र के अंदर 7 तत्वों का वर्णन होने से इस शास्त्र का नाम पड़ा तत्वार्थ सूत्र। 7 तत्वों का वर्णन है लेकिन जीव तत्व का वर्णन 4 अध्याय में है। कुल सूत्रों की संख्या 167 कितनी है 167। उसके बाद में 5वें अध्याय में 5 अजीव तत्व का वर्णन है जिनके नाम है जीव अजीव आश्रव बंध संवर। ये तो तत्व हुए लेकिन 5वें अध्याय में तो 5 अजीव द्रव्य हुए ना उनका वर्णन है। किसका वर्णन है 5 अजीव कौन कौन से उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। इन 5 अजीव द्रव्यों का वर्णन 5वें अध्याय में। 6ठे और 7वें अध्याय का नाम है आश्रव तत्व का वर्णन। किसका वर्णन है उस आश्रव तत्व में 66 सूत्र है। उसके बाद में 8वें अध्याय के अंदर 8 कर्मों का स्थिति बंध प्रकृति बंध आदि का वर्णन है। 9वें अध्याय में सूत्र है 47 वर्णन कौन से 2 तत्व का संपट तत्व का और निर्जरा। 10वें अध्याय का नाम है मोक्ष तत्व का वर्णन। मोक्ष तत्व प्रकट करने योग्य उपादेय संवर और निर्जरा और शुद्धात्मा तो वास्तव में जीव तत्व जो है वह आश्रय करने योग्य उपादेय। 9वें अध्याय के अंदर 10वें अध्याय के अंदर सूत्र केवल 9 ही है और इसमें मोक्ष तत्व की वर्णन किया। हमारे सिद्ध भगवान है वो भी 9 मार्गणाओं से शून्य है। देखिए हम मंगलाचरण करते हैं सिद्धा दत्तमला विशुद्ध बुद्धि यलद संवधा त्रिभुवन सिर से हरया पश्यन्तु भडारया सौवे पर्णवधू 28 चौतीय नवदीय दोन्निन पंचेव 52 बियसै पैडी विनाशेन होती ते सिद्धांत। क्या कहते हैं 5 9 2 28 4 93 2 और 5 मतलब 8 कर्म है ना। उनकी कुल 148 प्रकृतियों को क्षय कर सिद्ध भगवान होते हैं। पण मतलब ज्ञानावर्ण की 5 9 मतलब दर्शनावर्ण की 9 मोहनी 2 मतलब वेदनी कर्म की 2 28 मतलब मोहनी कर्म की 28 4 मतलब आयु कर्म की 4 3 नवदी मतलब नाम कर्म की 93 बहुत बढ़िया और 2 मतलब गोत्र कर्म की और बाद में लिखा पंचे टाइपिंग मिस्टेक है वहां पर पंचे मतलब 5 अंतराय कर्म की। इन कर्मों के 148 कर्म की प्रकृतियों को नाश करके सिद्ध होते हैं। देखिए एक अपेक्षा से तो कहा जाता है क्या लिखा 2 अंतिम गुण थान भाव सिद्ध इस लोक में तथा द्रव्य शिवतान सर्व सिद्ध प्रणमु सदा।
जब हम केवल ज्ञानी की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धांत, दोनों केवल ज्ञानी है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? अरिहंत भगवान भाव सिद्ध है, लेकिन सिद्ध भगवान द्रव्य सिद्ध है। अरिहंत भगवान अमल है, लेकिन सिद्ध भगवान अचल और अमल है। अपन बोलते हैं समय सार में ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध गति को प्राप्त। भैया अचल भी है और अमल भी है। क्या मतलब वो अमल का? मतलब सारा राग द्वेष विकारी भाव चले गए, वितरागता प्रकट हो गई, इसलिए हो गए अमल। और अचल का मतलब क्या हो गया? अब वहां से वो कभी भी चलाए नहीं, मतलब कभी भी संसार में लौटकर वापिस नहीं आएंगे। इन सिद्ध भगवंतों की जो सिद्ध दिशा को प्राप्त हुए वे कैसे सिद्ध भगवान? अगर हम 20 प्रॉपर्टा से देखें तो गुणस्थान की अपेक्षा सिद्ध भगवान को क्या कहेंगे? गुणस्थानातीत। क्या कहेंगे? 14 गुणस्थानों से पार। सिद्ध भगवान कैसे है? गुणस्थान की अपेक्षा देखे प्ररूपणा से। और अगर हम जीव समाज से जीव स्थान की देखें कैसे, क्या प्ररूपणा होगी? अतीत जीव समाज। जीव समाज भी 14 होते हैं, सिद्ध भगवान कैसे? अतीत। अब लेंगे प्राण पर्याप्ति। पर्याप्ति क्या कहेंगे? क्योंकि कोई भी पर्याप्ति नहीं है, क्षीण पर्याप्ति। प्राण क्षीण प्राण, कोई भी प्राण नहीं है। क्या प्राण नहीं है तो जीते कैसे? चेतन भाव प्राणों से जीते। कौन जाते हैं? मतलब प्राण का मतलब द्रव्य प्राण की अपेक्षा से उनके कोई भी अतीत प्राण, क्या कहेंगे उनको? संज्ञा। चौथी प्रॉपर्टी क्या आ गई? संज्ञा। कौन सी है चौथी? अपन ने गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, और 5वीं प्रॉपर्टी का नाम है संज्ञा। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह। तो सिद्ध भगवान क्या कहेंगे? क्षीण संज्ञा। क्योंकि 10वें गुणस्थान के बाद में संज्ञा ही नहीं है। 10वें गुणस्थान में अंतिम परिग्रह संज्ञा का क्षय हो गया, तो सिद्ध भगवान कैसे? हमको क्षीण भंगा सिद्ध भगवान पर 20 प्रॉपर्टी लगा रहे। सिद्ध भगवान कैसे? फिर उनका भेद करना। अब आएंगे मार्गणा में। मार्गणा का पहला नाम क्या है? गति। गति मार्गणा की अपेक्षा से आपको भेद बताने, हमें कोई भाई लोगों को बता ज्यादा अच्छा लगे। गति मार्गणा की अपेक्षा से कौन भेद बताएंगे? उनको तो याद है। बताओ। गति नहीं पता? आप तो पाठशाला में पढ़ते, बोले कितने होते? बोले है? नहीं, कितनी गति मार्गणा से कितनी गति मार्गणा कौन? गति कितनी होती है? अच्छा, अब मैंने पूछा गति मार्गणा की अपेक्षा से भेद बताओ। कौन बताएगा आप लोगों में से? हाँ बोलिए। वो तो सिद्ध भगवान है। गति मार्गणा के भेद बताने। सही है, गति मार्गणा के भेद बताने। गति के एक एक बोले। हाँ, ये तो 4 गति के नाम बताए आपने, ये तो हमारे पढ़ते हैं। मैं गति मार्गणा के भेद पूछ रहा हूं जी। गति मार्गणा से भेद करेंगे तो मनुष्य गति के जीव है, देव गति के जीव है, नरक गति के जीव है, और कौन से बचे? तिरंज गति के जीव है। और जो चारों गति के जिन्होंने भ्रमण कर दिया है, ऐसे सिद्ध भगवान भी जीव है। क्यों? मार्गणा का क्या अर्थ होता है? आप लोगों को गुणस्थान की परिभाषा तो पता है ना? क्या है? मोर योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। अब मार्गणा की परिभाषा क्या है? नरकादि विशेष, नरकादि पर्यायों में और ज्ञानादि विशेषों में जीवों का अन्वेषण करना मार्गणा कहलाता। ये परिभाषा हुई है। फिर से, नरकादि पर्यायों में एक बात, ज्ञानादि गुण विशेषों में जीवों का अन्वेषण करना मार्गणा कहलाती है। जैसे गुणस्थान कैसे कहते हैं? मोह योग के निमित्त से जीव के दर्शन और ज्ञान चारित्र गुण की, है ना, श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को। तो गति मार्गणा से भेद 4 नहीं 5 होते हैं। इंद्रिय मार्गणा से भेद 5 नहीं 6 होते हैं, क्योंकि अनिंद्रिय भी जीव है। जो चारों गति मार्गणा का मतलब जीव को ढूंढना है। अगर आपने बोला गति मार्गणा के 4 भेद है, तो क्या दोष आएगा कि सिद्ध भगवान अजीव ठहराएंगे। और मार्गणा में सभी को जीव ठहरना। क्या कहना है? अब आपको बताना है काय मार्गणा के कितने भेद होते हैं। अभी गए अपना षटकाय जीवन हननते। हाँ बोलो, काय मार्गणा के कितने भेद होते हैं? 6 नहीं 7। ये तो हमने 6 काय की तरफ से विस्तार के भेद बताए।
क्या मतलब होया? स्थावर भी जीव है, त्रस भी जीव है, और जो इनसे पार है, जिनके शरीर नहीं है, काय मतलब शरीर, ऐसे सिद्ध भगवान भी। अंतिम प्रश्न, योग मार्गणा से भेद बताइए। अच्छा, योग के भेद कितने सबको था? मन वचन काय को योग कहते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं, योग मार्गणा के भेद कितने हैं? 4 हो जाएंगे। इसको बोलेंगे कि इसको 16 भी हो सकता है, मतलब उन्होंने भेद किया तो 7 बराबर है। 16 बोलो या आप 4 बोलो, दोनों उत्तर सही है, बराबर। अब इसके लेकिन हम पूछे कि काय मार्गणा से भेद बताओ, तो क्या बताएंगे? बोलो, आप लोग उत्तर देना। मार्गणा का अर्थ होता है जीवों का अन्वेषण करना। तो आपको ये नहीं बोलना कि मनोचन का है, ये तो पाठशाला में योग के भेद बताए जाते हैं। अगर योग मार्गणा के भेद बोलने हैं तो क्या बोलना पड़ेगा? मनोयोगी जीव है, काय योगी जीव है ना, वचन योगी जीव है, तथा अयोगी भी जीव है। अंतिम, कषाय मार्गणा से भेद बताइए। 5 कौन कौन से बोलिए? ये तो पाठशाला हो गई। हमें कषाय मार्गणा से जीव के भेद बताने हैं। ये तो 4 प्रकार के कषाय आपने बता दी। क्रोधी जीव है, मानी जीव है, मायावी जीव है, लोभी जीव है, और कषाय से रहित भी जीव। मतलब मार्गणा का अर्थ क्या? जीवों का अन्वेषण करना। तो जो सहित है और जो उससे रहित है, दोनों को हमको लेना है। वेद मार्गणा से सिद्ध भगवान अपगत वेदी है। कषाय मार्गणा से जीव भगवान क्या है? अकषाई। क्या है? लेकिन गति मार्गणा से कौन से? पंचम गति के जीव है, सिद्ध गति के जीव है। ज्ञान मार्गणा से केवल ज्ञानी है। दर्शन मार्गणा से, सम्यक्त मार्गणा से, सम्यक्त मार्गणा से शायक सम्यक्ति, दर्शन मार्गणा से केवल दर्शनी, और आहार मार्गणा से अनाहार। मतलब सिद्ध भगवान के 14 गुण स्थानों से तो पार है, लेकिन 14 मार्गणों से पार नहीं है। क्या? नो मार्ग नव मग्ग ढूंढना, नो मार्गणा नहीं है। हम बोलते जब हम पढ़ते हैं कि गुणस्थान नहीं है, मार्गणा स्थान नहीं है, वो किसके लिए कहा जाता है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के। जो समय सार में 50 से 55 गाथा में आता है ना, जीव के गुणस्थान नहीं, मार्गणा स्थान नहीं, योग स्थान नहीं, उदय स्थान नहीं, वो शुद्ध आत्मा की बात है। किसकी बात है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात है। शुद्ध मतलब अनंत स्थिति की नहीं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात है, शाश्वत आत्मा की बात है। अब जिन्होंने एक बार सिद्ध दशा प्राप्त कर ली, उन सब सिद्धों में आनंद की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से और शुद्ध परिणमन की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। सभी गुणों का पूर्ण निर्मल शुद्ध परिणमन हो रहा है। ज्ञान की अपेक्षा से उनकी सामर्थ्यता समान है, एक बात। और दूसरा क्या है? उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। आनंद की अपेक्षा भी सभी समान है। फिर भी आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के अंतिम सूत्र 357 के अंदर सिद्ध भगवान का भेद करके बताया 12 बिंदुओं को लेकर। नाम याद हो गया आपको? पहला क्या था? क्षेत्र, गति। रुक जाएंगे। क्षेत्र, काल, गति, 3 हो गए। आगे क्या था? रुक जाएंगे। 3 और 3 6। उसके बाद में प्रत्येक बुद्ध को दिन कितने हो गए? 8। अब बचे 4, ज्ञान, अवगान, अंतर और संख्या। 13वां बोल नहीं लेना, अल्पोक्ति लेना। अल्प बहुत सम्य, अल्प बहुत कहे तो अंत का शब्द है, अंत दीपक। तो क्या करेंगे? क्षेत्र की अपेक्षा से अल्प बहुत, काल की अपेक्षा से अल्प बहुत, गति की अपेक्षा से अल्प, हर एक बोल के साथ में अल्प बहुत लगाया। कल हमने क्षेत्र की अपेक्षा से लगाया, तो क्षेत्र के बाद क्या लगाया था? भूत निगम नई की अपेक्षा से क्षेत्र में कौन कौन से भेद होते हैं और उनका अल्प क्या है। काल का भी देखा था, गति का भी देखा था, 3 का देखा था। क्षेत्र की अपेक्षा से निश्चय और व्यवहार में प्रवृत्ति कैसे होगी कि निश्चय से तो भगवान अपनी आत्मा के प्रदेशों में ही रहते हैं, और व्यवहार से कहां पर रहते हैं? तनुवाद वाले में रहते हैं। लोक के अंत में तनुवाद वाले में। तनुवाद वाले कितना बड़ा है? 1575 धनुष। कितना बड़ा है?
बराबर। 3 बात वाले है, घनोदधिवात वाला है, घनवात वाला है और तनु वाला है। घनवात वाले 2 कोष का, घनोदधिवात वाले, घनवात वाले 1 कोष का, तनुवात वाले 1575 धनुष का। एक कोष में 2000 धनुष होते हैं। एक कोष में कितने धनुष होते हैं? 2000। अब हमें पता है कि सिद्ध भगवान की जगन्य अवगाहना कितनी है? 3.5 हाथ। उत्कर्ष अवगाहना कितनी है? 525। हाँ, ये कैसे निकली? आप लोग पता है कैसे निकलती है? मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये तनुवात वाला है 1575 धनुष, बराबर। कितना है? 1500। लेकिन ये महाधनुष है। ये कितने है? महायुजन होते ना, मतलब जो लोक का माप होता है 7 राजू 1 राजू, ये जो था उनका कौन सा था? महा होता है। तो इसको गुणा करेंगे अपन, करेंगे 500 से, तो ये कितने हो गए? योजन, बराबर हो गए। अब इसके कितने खंड करने? 1500 खंड करने। कितने करने? 1500 खंड करने, सब धनुष में। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 5 से घटा कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3। 1550 में 3 का भाग देंगे तो 5 से 15 और 2 525 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो पता चला उत्कर्ष अवगाहना कितनी हो गई? कैसे आया? ध्यान से सुनो। 1575 तनुवात वाले का प्रमाण है। कितना है? आपको मेरी आवाज आ रही है ना? 1575 धनुष किसका? तनुवात वाले का। ये धनुष महायोजन है। तो इसको धनुष बनाने के लिए, ऑर्डिनरी बनाने, महाकोश बनाने के लिए 500 का गुणा करते हैं। कितने गुणा करते हैं? ये माप है। जैसे 1 फीट में 12 इंच होते हैं, जानते हो? तो 12 गुणा करेंगे, इंच निकालना होगा। तो इसको महाधनुष को धनुष बनाने के लिए क्या करना पड़ेंगे? 1575 को 500 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसके 1500 खंड करें तो क्या उत्तर आएगा? 525, जो कि उत्कर्ष अवगाहना। तो उत्कर्ष अवगाहना कैसे निकलती है कि जो तनुवात वाले की जितनी हाइट है उसको धनुष बनाकर उसके 1500 खंड करें तो 525 धनुष की अवगाहना। और हमको पहचान के बाहुबली भगवान की यही अवगाहना है। बाहुबली भगवान की कितनी अवगाहना है? इसी में बैठा। आप 500। आप पूछेंगे कहां से आया? ये तिलोय पंडिती में 9वां अधिकार है, मोक्ष है ना, वहां पर सब बात, सिद्ध शिला का जो वर्णन है वहां पर बात है। लेकिन हमको पता होना चाहिए भगवान की, क्योंकि हम यहाँ अवगाहना की अपेक्षा से भेद समझने वाले। ये समझ आ गया आपको? अब आपने को लगा ली जगन्य अवगाहना। अब आपको बताना जगन्य अवगाहना कितनी है। मेरे को तो 3.5 हाथ याद है। सही है कि नहीं है? सही है। आपने बोला सही। आप लोग नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है उनसे पूछ ले। 3.5 हाथ है ना? बराबर है, ठीक है। बोला, अब जोर से आवाज आई। अब देखो 1575 धनुष, ठीक है। इसमें 500 से गुणा किया और इनके बनाने हाथ, तो एक धनुष में होते हैं 4 हाथ। एक धनुष कितने होते हैं? 4 हाथ। और इसको भाग देना है अपने को 9 लाख खंड से। कितने दिया? हाँ, मैं बता पहले। हाँ, क्या पूछा आपने? क्या चाहिए? 1500 कहां से आए? देखो, ऊपर के 5 नीचे से काटा, 5 से 15, 1575 में 3 का भाग दिया तो 9 लाख कहां से आए? ये 9 लाख आए तिलोय पंडिती से। त्रिलोक पंडिती से। अरे त्रिलोक पंडिती के नवे अधिकार से आए। वो 1500 भी वहीं से आए। मतलब उत्कर्ष अवधारणा निकालने का फॉर्मूला, जैसे 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 12 कहां से आए ना? देख लो, अभी बताने वाला हूं, उसको भी समझाऊंगा कैसे करना है। लेकिन पहले आपका उत्तर तो पता चल गया ना कि कहां से आया। कि जितना 1575 धनुष है उसके अगर उत्कर्ष निकालना है तो उसके क्या किया? पहले महा को ऑर्डिनरी योजन में बनाए और उसको 1500 से भाग दिया तो हमको 525 धनुष की उत्कर्ष अवगाहना आ गई। उत्तर तो सही है ना? ये तो पता। ये 1500 त्रिलोक पंडिती से आए। ये मैं आपको बताने वाला क्यों आए बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? 608 जीव 6 महीने 8 समय में जाते। 608 कहां से आए? भगवान के ज्ञान से आए। कहां से आए?
नरक 7 होते हैं, कहा 7 कहां से आए? लेकिन मैं अभी इसको प्रूव करके बताऊंगा कि 1500 नहीं करेंगे तो 525 नहीं आएगा। एक बार अपन छोटी अवगाना समझ ले, वही बताएंगे। अब आप मत पूछा कि 9 लाख कहां से आए? जगन्य अवगाना निकालने के लिए उसको 9 लाख से भाग देना होता है, उत्कर्ष अवगाना निकालने के लिए 1500 से भाग देना होता है, इंच निकालने के लिए 12 से गुणा करना पड़ता। ये रूल है। हाँ, ये नियम आचार्यों की कितनी इंटेलिजेंस में मैं बताने वाला हूं। हमारे दिगंबर आचार्य एक समय आहार लेकर जंगल में बैठकर कितने इंटेलिजेंट थे। अगर हमसे कोई कहे कि 1575 तो अपने को रॉकेट ऊपर भेजेंगे, जाके देख के आएंगे, पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आचार्यों ने तो बता दिया और उत्तर भी सही बता दिया। 525 धनुष है वहां पर अवगाना, वो तो भगवान के ज्ञान में आई है। जगन्य अवगाना कितनी है? 3.5 हाथ है। वहां का वातावरण कितना है कि 15, वो कितना बड़ा है? 1575 धनुष है। अब आप कहेंगे कैसे निकाला? कि एक बात और पता है कि जितने भी सिद्ध भगवान है उनकी अवगाना कम हो या ज्यादा हो, लेकिन सबके सिर ऊपर टच कर, बराबर कर ली ना। तो ऊपर का 1575 का पॉइंट आ गया, नीचे का ये पॉइंट आ गया, 1575 धनुष आ गया। तो हमको निकालना के कितने हैं। जैसे हमारे पास में गुब्बारे, गुब्बारे क्या बोलते हैं उसको? बैलून, ये सब ऊपर डाल से ऊपर चले गए। कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो अपन क्या बोलेंगे कितनी जगह पर है? कि हमारे कमरे की हाइट है तो उसके एक भाग किया 3 मीटर, दूसरा भाग किया 3 मीटर, तीसरा भाग किया 3 मीटर, और चौथा जो एक बचा 1 मीटर में, उसमें सारे बैलून है। दिख रहे नहीं दिख रहे? तो उनको आचार्य का 1575 है, तो सिद्ध भगवान के सबके सिर है, तो छोटे वाले कहां दिख रहे? छोटा बैलून कहां दिख रहा है? 3.5 हाथ वाले सिद्ध भगवान कहां दिख रहे? वहां दिख रहे। उसके कहां दिख रहे? वो दिख रहे। तो उन्होंने उसको देखकर नाप खंड किया, तो जो नीचे के जो 3.5 हाथ वाले थे वो कितने खंड करने पड़े? 9 लाख खंड करने पड़े। कितने करने पड़े? और जो 525 वाले थे उनके लिए कितने करने पड़े? 1500 खंड करने पड़े। ये आ गया, कैलकुलेशन करके आ गया। ठीक है ना? तो ऐसे आचार्यों ने बैठकर उसकी कैलकुलेशन करके हमको समझा, ये तो उपकार है। ठीक है ना? मैं तो आपको बता रहा हूं कि अवगाना से जो भेद निकालेंगे ना, तो ये भी बता दिया कि 525 3.5 हाथ कैसे आते हैं। इसको करेंगे तो आपको 3.5 हाथ आ जाएंगे। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब आपका फिर भी प्रश्न बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपका प्रश्न है, मुझे बता दो। देखो इसका तरीका क्या है। मैं रबर ले लेता हूं, ये रबर आ गया मेरा। अभी क्या है कि अब चलेगा नहीं, पेन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मान लो मेरे पास में ये 36 है। नहीं, मान लो ये मेरे पास में 36 है। ठीक है ना? इसको मुझे किसी संख्या से भाग देना है ना? मान लो मुझे इसको भाग देना है 9 से, तो कितना उत्तर आएगा? 4 आएगा। ठीक है ना? अब मैं पूछाता हूं 36 को 4 से भाग देने पर क्या आएगा? 9 आएगा। तो कैसे निकाला आपने? क्योंकि मुझे पता था कि 36 को 9 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और 36 को 4 से भाग देंगे तो 9 आएगा। तो आचार्य को पता था कि 1575 धनुष करने पर 575 धनुष आएंगे। कब आएंगे? जब 1500 से भाग देंगे। अगर कैसे आए 1500 की? जो 1575 धनुष है उसमें 500 का गुणा करके 525 से भाग लगाओ तो क्या आएगा? 1500 आएगा। फिर से 36 में 9 का भाग देने पर 4 आते हैं, तो 36 में 4 का भाग देने पर क्या आएंगे? 1575 धनुष धनुवात वलय का स्थान है। 525 धनुष उत्कर्ष अवगाना है, बाहुबली की भगवान की थी, कई और सिद्ध की भी है। तो उस 1575 धनुष को 525 धनुष से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1500। कितना आएगा? तो अब उसको 1500 देंगे तो 36 को 9 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 36 को 4 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 1575 को 1500 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 525 धनुष आएगा। 1575 धनुष बना के उसके बना के 500 गुणा करके 525 से भाग देंगे तो 1500 आएगा।
सीधी सीधी बात है। ये खेल है, कौन बनेगा मेहमान, कौन बनेगा तीर्थंकर, वो खेल नहीं है, खेल ये है। अपन खेलते हैं 10 लक्षण में, ये खेल है। चलिए अपना अपना जो बात था अपना आपने देख लिया, इससे ज्यादा अपने को आज नहीं समझना है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब हमारी यहाँ चर्चा चल रही थी, हम लोगों ने क्षेत्र की अपेक्षा देखा, काल की अपेक्षा देखा और गति की अपेक्षा से कल देख लिया। आगे का पढ़ते हैं वेद की अपेक्षा से, है ना। वेद मार्गणा से कितने गुण स्थान होते हैं? 1 से 9 गुण स्थान। लेकिन 9वें गुण स्थान के 2 भाग हैं, एक है सवेद भाग और एक निर्वेद भाग। सबको पता ना, सवेद भाग तक तीनों वेद का उदय है, लेकिन निर्वेद भाग में एक भी उदय नहीं है। कषाय की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं? हमें करना है वेद मार्गणा की अपेक्षा से, मतलब वेद की अपेक्षा से सिद्ध भगवंतों में क्या भेद है। अब जो सिद्ध भगवान के शरीर ही नहीं है तो वेद कहां से आएगा? वेद तो शरीर का चिन्ह है, लेकिन क्या कि जो पूर्व भाव में सिद्ध होने से अंतिम भाव था, उस समय उनका कौन सा वेद था? तो जो जीव चाहते हैं उनका कौन सा वेद और कौन सा सैनन होता है? कि सैनन तो ब्रजोशम सैनन होता है, और वेद कौन सा था? द्रव्य से पुरुषी होता है। कौन सा होता है? बिल्कुल निश्चित है। तो भाव वेद की अपेक्षा से सभी भाव से जो पुरुष नहीं, सॉरी, द्रव्य वेद की अपेक्षा, द्रव्य वेद की अपेक्षा से तो जो पुरुष वेदी है वही जो है मोक्ष में गए, वही सिद्ध बने। ये किसकी अपेक्षा से हो गया? द्रव्य। अब भाव वेद की अपेक्षा जिनागम में क्या आया है कि जो श्रेणी चढ़ते हैं, श्रेणी तीनों कषा, चारों कषाय और तीनों वेदों के साथ में चढ़ सकते हैं। 12 भंग बनते हैं। कितने बनते हैं? 12 भंग। पुरुष वेद के साथ में क्रोध के उदय के साथ में शपक श्रेणी चढ़ा, मान कषाय के साथ में पुरुष वेद के साथ में चढ़ा, माया कषाय पुरुष वेद के साथ में, लोक कषाय पुरुष वेद के साथ। इसी तरह से भाव से स्त्री वेद और क्रोध कषाय, भाव से स्त्री वेद और मान कषाय, भाव से स्त्री वेद और माया कषाय, भाव से स्त्री वेद और लोक। तो 4 जिस तरह से पुरुष के हुए, 4 हो गए स्त्री से और 4 हो गए नपुंसक। तो 4 कषाय और 3 वेद से चढ़ने वालों के कितने भंग हो जाते हैं? 12 वेद। हमें पता भी है, अगर आपको ध्यान होगा तो इस प्रकार जाता नहीं। तो अभी विषय आज का नहीं है कि किस प्रकार से अपगत वेदी होते हैं, लेकिन बात क्या करनी है कि द्रव्य वेद से तो सभी पुरुष वेदी ही मोक्ष में गए, लेकिन भाव वेद से स्त्री वेद भी हो सकते हैं, पुरुष वेद भी हो सकते हैं और त्रिवेद। बस इतना ही बात है यहाँ पर। तो नपुंसक, अब क्या बता दें अद्भुत क्या है? नपुंसक वेद से श्रेणी चढ़कर मोक्ष जाने वाले की संख्या सबसे कम है। आप लोगों ने पढ़ा होगा तीसरी पुस्तक धौला में कि नपुंसक वेद की कम है, 10, 15 और 20 पता है श्रेणी चढ़े। नपुंसक वेद से चढ़ने वाले की संख्या कितनी है? सबसे कम। उससे किसकी है? उससे ज्यादा कौन है? पुरुष वेद। और पुरुष वेद में भी तीर्थंकर प्रकृति के उद्देश्य से चढ़ने वाले की संख्या कम सबसे, है ना। ये देखना पड़ेगा। पुरुष वेद से मोक्ष चढ़ने वाली संख्या है, लेकिन पुरुष वेद से जो तीर्थंकर चढ़ते हैं उनकी संख्या उससे भी कम। ये वेद मार्गणा से अल्प बहुत हो गया, ठीक है ना। पुरुष वेद से श्रेणी चढ़कर मोक्ष जाने वाले की संख्या सबसे अधिक है। सभी तीर्थंकर के द्रव्य और भाव से केवल पुरुष वेद ही होता है। तीर्थंकर भगवान का निर्मल है, अन्य केवली कोई भी हो, सामान्य केवली, लेकिन अगर तीर्थंकर केवली है भले वो उपसर्ग केवली हो। पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग केवली कहा जाता है, पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग केवली, लेकिन वो भी पुरुष वेदी थे। देखो ये वेद को लेकर और कवलाहार को लेकर अन्य मत चल पड़ा, जिसके लिए टोडरमल साहब को मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अन्य मत में लेना पड़ा, ठीक है। 2 ही चीज है किसके लिए कि कवलाहार करते हैं और स्त्रियों को भी मोक्ष होता है। हमारी क्या कहता है कि भाव से तो हो सकते हैं, लेकिन मल्लीनाथ तो तीर्थंकर थे, तो मल्लीनाथ तीर्थंकर ऊपर तीर्थंकर के तो द्रव्य से भी और भाव से भी कौन सा वेद होगा? केवल केवल। ये हमारा हो गया वेद मार्गदर्शन। अब आगे चलते हैं। चौथा क्या आ गया? तीर्थ। अब देखो तीर्थ से मोक्ष जाने वाले की बात करना हमको सिद्ध भगवान। बात किसकी करनी है? सिद्ध भगवान, जिनमें कोई भेद है नहीं, लेकिन हमको भूतपूर्व निगम नहीं से तीर्थ की अपेक्षा भेद करना। कैसे करेंगे? वो पाठशाला के बच्चों को पूछेंगे, क्या कहेंगे? जो तीर्थंकर होकर सिद्ध हुए और जो सामान्य केवल भेद हो गया। अच्छा अल्पमत लगाइए। अब आपको बताना है कि जो
तीर्थंकर होके मोक्ष गए उनकी संख्या अल्प है, और जो सामान्य गए उनकी संख्या उससे हो गया, पूरा हो गया, हो गया नहीं हो गया। और कैसे लगा सकते हैं, एक तरीके और लगा सकते हैं, जो तीर्थंकर की उपस्थिति में मोक्ष गए और जो तीर्थंकर नहीं थे और तब मोक्ष में गए, हो सकता नहीं हो सकता है? जिन्होंने गुरुदेव का प्रवचन सुनकर, साक्षात प्रवचन सुनकर तत्व ज्ञान प्राप्त किया, और एक जो गुरुदेव श्री नहीं है फिर भी रोज प्रवचन सुनकर तत्व ज्ञान प्राप्त करते, अंतर हो गया कि नहीं हो गया? और पूछते भी क्या आपने गुरुदेव श्री को साक्षात सुना है, पूछते अपने आप अच्छा प्रवचन कर दो, बोल दो आपको ज्ञान है, पंडित जी आपने, अरे केवल ज्ञान की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। हमें भगवान महावीर की महिमा नहीं, भगवान महावीर ने हमें मोक्ष जाने का सच्चा रास्ता बताया, गुरुदेव श्री ने हमें सच्चा तत्व ज्ञान परोसा, महिमा है। तो ये हो गया तीर्थ की अपेक्षा। कितने हो गए? क्षेत्र, काल, गति, लिंग और तीर्थ, कितने हो गए? 5 हो गए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको समझ में आ रहा है और थोड़ा आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्योंकि एक तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है, इसको अपन चाहे तो पूरी मार्गणाओं पर, पूरा प्रवचनों पर घटित कर सकते हैं आगे करके ना, क्योंकि सारे हैं, लेकिन एक तरीका आपको प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस पर किस तरह से स्वाध्याय हो सकता है, ठीक है ना। आगे का रूल क्या है आपको बताना, क्या है? चारित्र। अब चारित्र की अपेक्षा से कौन से मार्गण लेंगे अपन, बोलो? संयम मार्गण लेंगे। क्या लेंगे? संयम मार्गण लेंगे। आप लोग पता संयम मार्गणा के कितने भेद है? मुझे तो अगर मैं तो हाथ खड़ा करती बताइए, 7। देखो बता कितने बता दिए? 7। 8 नहीं लेना, 7। अब आपने 7 बताए तो कौन से 7 तत्व भी होते हैं, 7 नरक भी होते हैं, हमें तो 7 बताइए कौन से भेद है, बताइए। असंयम, देह संयम, और फिर सामायिक, क्षेत्रोपस्थापना, पर्याय विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, वही सबको पता है। तो चारित्र कहो, चारित्र की अपेक्षा से कितने भेद हो गए अपन ने? चारित्र। पहला भेद अचारित्र। पहला क्या हो गया? कौन से गुणस्थान? पहले से 4 गुणस्थान। देश चारित्र केवल 5। अब 6ठे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान, 9 गुणस्थान संयत के गुणस्थान है। कितने गुणस्थान है? इनमें से सामायिक और क्षेत्रोपस्थापना दोनों की जोड़ी है। सामायिक और क्षेत्रोपस्थापना ये चारित्र 6ठे गुणस्थान से लेकर 90वें गुणस्थान तक होते हैं। कहां तक होते हैं? 6ठे गुणस्थान से लेकर ऊपर के चारित्र 5 है। सकल चारित्र, सकल चारित्र में सकल सही में कितने भेद हो गए? 5। नाम क्या थे? सामायिक, क्षेत्रोपस्थापना, पहले गुणस्थान से लेकर 90वें गुणस्थान तक कौन सा संयम, कौन सा चारित्र होता है? सामायिक और क्षेत्रोपस्थापना। 10वें गुणस्थान का क्या विशेषता है? जो मार्गण का नाम है वही गुणस्थान का नाम है। 10वां गुणस्थान बहुत जोरदार है। गुणस्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म स्थान। और चारित्र का नाम क्या है? गुणस्थान और मार्गणा दोनों का नाम एक। मार्गणा का प्रभेद हुआ, सूक्ष्म सांप्राय मार्गणा कहो या संयम मार्गणा का प्रभेद कहो। मार्गणा भेद है ना, मार्गणा 14 होती है, भेद उसके प्रभेद कितने? 7। तो सूक्ष्म सांप्राय नाम का मार्गणा का प्रभेद भी है और गुणस्थान का भी नाम। ये केवल 10 गुणस्थान होता है। 11वां गुणस्थान, 12वां, 13वां और 14, वहां पर कौन था? यथाख्यात चारित्र। क्या होता है? अब एक चारित्र बच गया, कौन सा बच गया? पर्याय। ये 6ठे 7वें गुणस्थान किस होता है? आपको पता ना, पर्याय विशुद्धि। 30 वर्ष तक गृहस्थ में हैप्पी लाइफ। क्या बोला? 30 वर्ष तक, फिर दीक्षा धारण करके तीर्थंकर अशुद्ध केवली के पाप मूल में 8 से 9 वर्ष तक 90वें प्रत्याख्यान पूर्व, जिसमें 84 लाख पद है और एक पद में 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर है। कितने अक्षर है? इतने अक्षर है। इतना कोर्स पढ़ा आपने तो यहाँ पर कितना क्लास लगाओ, कैसे पढ़ोगे? क्या इतनी पढ़ाई की उसने, और तब उसको जो है परिहार विशुद्धि नाम का ये संयम प्रकट होता है। ये संयम वाला मुनिराज चौमासे के अंदर भी विहार कर सकता है, जा सकता है, क्योंकि
इस पर्याप्त संयम में इतनी शुद्धि प्रकट हो जाती है कि इनके शरीर इस प्रकार का हल्का हो जाए या कुछ हो जाए कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी हत्या नहीं होती। जैसे केवली भगवान है, आकाश में करते हैं तो वहां पर किसी भी मतलब जो जीव को होते होंगे किसी को भी कोई भी घात नहीं होता है। ये अतिशय अतिशय। तो पर्याय विशुद्धि क्या है? एक प्रकार की रिद्धि है। कैसे प्रकट होती है? क्लास करने से, 1 महीने का शिविर लगाने से, उसने 9 महीने तक जो पढ़ाई की, नहीं, ये तो कहा गया है। वास्तव में सारी रिद्धियां 63 की 63 रिद्धियां, कि 64 रिद्धि का नाम तो केवल ज्ञान है, संयम के प्रभाव से बिना इच्छा के प्रकट होती है। क्या? बिना इच्छा के प्रकट होती है। इच्छा के तो रावण को विद्या प्रकट हुई थी 10 की, और इसलिए रावण की भी इच्छा निरोध करके शांतिनाथ भगवान, आपने पढ़ा था उत्तम टाइप में, सुना होगा आपने, शांतिनाथ भगवान के मंदिर में उसने इच्छा निरोध कर तप किया था। इच्छा निरोध तप है, लेकिन फिर भी वो तप नहीं था, क्योंकि उसकी वहां पर इच्छा किसके लिए थी? रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए इच्छा का निरोध नहीं था। इच्छा निरोध को तप नहीं कहते हैं। वीरसेन आचार्य धवला पुस्तक में कहते हैं रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए जो इच्छा निरोध है, दुकान में बैठकर 8 घंटे ग्राहक को देखने से खाना खाने की इच्छा को निरोध किया तो तप नहीं हुआ, वो तप नहीं हुआ। तो रावण का वो तप नहीं था, बाल तप था वो जो भी था, ठीक है ना। तो सारी रिद्धियां, बात कहां से आती है? रिद्धियां ये बिना इच्छा के संयम के प्रभाव से प्रकट होती है। अब हमको देखना है कि यथा क्या चारित्र 14 गुण शास्त्र तो बताया, लेकिन सिद्ध भगवान क्या है? न यथा क्या चारित्र नहीं है, सबसे पार है। क्या है? सबसे पार है, क्यों? उनको जो करना था प्रकट कर लिया है। तो फिर अपन चारित्र के विषय भेद कैसे करेंगे कि पूर्व में जो चारित्र क्या था? अब ऐसा है, सामायिक और छेदोपस्थापना के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है, और जब आगे बढ़ेगा तो शपक श्रेणी में 11वां गुणस्थान तो नहीं आएगा, लेकिन 10वां गुणस्थान तो आएगा ही आएगा। तो हर जीव जो मोक्ष में जाएगा, शपक श्रेणी चढ़ेगा, उसके 10वां गुणस्थान आएगा कि नहीं आएगा? 12वां और 13वां आएगा कि नहीं आएगा? 14वां आएगा। तो उसके यथा क्या चरित्र होगा ही होगा। 10वां 11वां की बात नहीं कर रहा हूं, 10वां आएगा ही आएगा शपक श्रेणी में, तो उसके सुख सामने चरित्र भी होगा। और सामायिक छेदोपस्थापना किए बिना मुनि पद नहीं होता है, नहीं होता है। पर्याय विशुद्धि ऑप्शनल है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता। कहिए समुद्घात कैसा है? कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। दूसरा गुणस्थान आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। 11वां गुणस्थान पे उपशम श्रेणी नहीं चढ़े तो नहीं आ सकता है। तो पर्याय विशुद्धि कैसा है? मोक्ष में जाने के लिए अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो जीव क्या होंगे? ऐसे जीव होंगे जो सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्म संप्राय और यथा क्या, कितने हो गए? 4 चारित्र के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किए। और जिन्होंने 5 चारित्रों को, जिनके पर्याय विशुद्धि प्रकट हुआ, उनसे मोक्ष गए, तो यह 2 ही बोल लगेंगे। 5 चारित्र के साथ में थे पूर्व में और फिर मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसे सिद्ध भगवान की संख्या अल्प है। ऐसे सिद्ध भगवान की संख्या कितनी है? अल्प। तथा जिन्होंने 4 चारित्र से प्राप्त किया उनकी संख्या अधिक है। अच्छा, 2 चारित्र वाले की और अधिक हो जाएगी कि नहीं होगी? क्यों? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 10वां गुणस्थान आएगा ही आएगा। तो 2 चारित्र के साथ में कोई भी सिद्ध नहीं हुआ, वो वापस नीचे आ जाएंगे, वो देह लोक पे चले जाएंगे। क्या चलेंगे? सामायिक और छेदोपस्थापना पाने वाले, 6ठे 7वें गुणस्थान वाले देह लोक चले जाएंगे। लेकिन सिद्ध जाने वाले कम से कम कितने चारित्र होंगे? 4, और अधिक से कितने होंगे? तो अपने को किसकी अपेक्षा से भेद करना था? चारित्र की अपेक्षा से, ठीक है ना। उसके पहले अपन कर रहे थे तीर्थंकर की अपेक्षा से, ठीक है ना। तो तीर्थंकर की अपेक्षा से, सॉरी, अपन को दोनों करने थे, चारित्र कर लेते, फिर तीर्थंकर में फिर आएंगे, अपन थोड़ा छोड़ दिया था, कोई बात नहीं। 5 चारित्र से मोक्ष जाने वाले की संख्या अल्प है, उससे 4 चारित्र से मोक्ष को ही प्राप्त करने वाले संख्या अधिक है। सामान्य प्ररूपणा क्या होगी चारित्र में? ये तो मैंने अल्प बताया। अब आपको बताना सामान्य प्ररूपणा। जैसे अपन ने गति मार्ग, अपन ने क्षेत्र में सामान्य प्ररूपणा क्या की थी कि जो कर्म भूमि में जन्म लिए हैं ऐसे 2.5 द्वीप के मनुष्य ही मोक्ष में जाते हैं, ये सामान्य प्ररूपणा थी। और भोग भूमि से जन्म लेने वाले मोक्ष जाते हैं। अब हमें चारित्र की अपेक्षा से
सामान्य प्रकल्पना करनी है, सिद्ध भगवान को बताना है, आपको बताना है। मैं 10 तक गिनूंगा और रुक जाऊंगा। वो तो अल्पबोध हो गया, अल्पबोध हो गया, अल्पबोध हो गया कि 5 चारित्र के साथ जाने वाले सबसे कम है और 4 से आने वाले उससे। अब मेरे को तो सामान्य प्रकल्पना करनी है, विशेष प्रकल्पना करनी है। मैं बताऊं, हाथ पे खड़ा करता हूं, अगर आप नहीं करेंगे तो। संयम को और चारित्र को अंगीकार बिना कोई आज तक सामान्यों की प्रकल्पना होगी, चारित्र की प्रकल्पना है ना। अच्छा, अब आपको विशेष प्रकल्पना बतानी है। अरे कपड़े पहनकर अन्य मत में मान्यता क्या है कि वस्त्र, देखो जितनी मामले कवलाहार करते हैं स्त्री को मोक्ष हो जाता है, वस्त्र सहित मुनिपना आ जाता है, यहाँ पर मानते नहीं मानते, वस्त्र पना मुनिपना आ जाता है। तो ये यहाँ पर विशेष प्रकल्पना हो गई है कि जिनके वस्त्र सहित जीवों के कभी भी, तो जो वस्त्र सहित दिगंबर जैन है ना क्या, और जिन्होंने संयम को अंगीकार किया है, जिनके आस्तो परिग्रह ना, जिनके कितना है केवल कमंडल पीछी मात्र शरीर मात्र परिग्रह है, ऐसे जीव ही चारित्र को अंगीकार करके और विशेष प्रकल्पना करो और करो। बोल सोचने का है, नहीं तो ये तो एक लाइन का सूत्र है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव है। बताइए, रोज बोल रहे हैं, आज तो 9वां दिन है ना। अरे जिन्होंने पहले सम्यक दर्शन प्रकट किया है और बाद में चारित्र को अंगीकार किया है, मतलब सम्यक दर्शन सही चारित्र है। नाण संयम युद्धो कहते ना, ज्ञान के बिना, ज्ञान है और संयम नहीं है तो ज्ञान कुछ कार्यकारी नहीं है। संयम है और ज्ञान नहीं है, संयम और ज्ञान दोनों के सही। ज्ञान है संयम नहीं है तो कैसा है कि है तो गधा। अरे ज्ञान है उसको गधा क्यों बोल रहे हैं, ज्ञान है उसको तो बोलो कोई इंटेलिजेंट बोलो, नहीं गधा है। वो कैसा है, अपने सिर अपने पर कौन सा बोझा ले रहा है, चंदन की लकड़ी को ले जा रहा है। मैं गधा हूं, मुझ में ज्ञान है। कैसा ज्ञान है, मेरे ऊपर अरे पत्थर नहीं है, चंदन की लकड़ी है, कोई कार्यक्रम। ज्ञान का फल तभी है जब संयम को, तो विशेष प्रकल्पना क्या हो गया, सम्यक ज्ञान सहित जिन्होंने चारित्र को अंगीकार किया, नग्न दिगंबर दीक्षा को धारण किया, द्रव्य से जो पुरुष वेदी है, जो मनुष्य गति के जीव है। आपको बोलना पड़ेगा पूरा, नहीं तो फिर प्रकल्पना नहीं होगी। जो मनुष्य गति के जीव है, आगे बोलो, कर्म भूमि में ही जन्म लिए हुए हैं, वो चाहे उत्सर्पणी के हो, चाहे अवसर्पणी के हो, चाहे कहीं के भी हो, विदेश के काल के हो ना क्या, किसी भी कषाय के साथ में श्रेणी चढ़े हो, भाव से कोई भी वेदी हो, ऐसे जीव ही सिद्ध होते। सभी में लगाना है, लगेगी। देखो अपन बोलते ना, गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान, पहले कषाय का नाम लिया फिर ज्ञान का नाम लिया। क्यों लिया, और फिर ज्ञान का क्या लिया, संयम नाम है ना। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्यत्व सम्यक संगी और क्यों क्रम ही है, क्योंकि देखो कषाय और ज्ञान में अमैत्री है। कषाय और ज्ञान में क्या है, फ्रेंडशिप नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है। कषाय और ज्ञान में क्या है, कैसे कैसे, जैसे जैसे कषाय घटती है वैसे वैसे ज्ञान, जैसे जैसे ज्ञान घटता है उड़ जाएगा, कषाय बढ़ेगी ज्ञान हो गया। अब मैत्री हो गया ना, दोनों की चाल अलग है ना। वो आपने आता है ना, जीव पुद्गल छठला में क्या आता है, ताकि चाल विपरीत है। अजीत आता ना, जीव पुद्गल धर्म धर्म इनसे न्यारी है जीव चाल, बोलते चाल। तो कषाय की चाल और ज्ञान की चाल कैसी है,
एक दिल्ली जा रहा है, दूसरा एक जाएगा मोक्ष मार्ग की तरफ, दूसरा जाएगा संसार। चाल तो कषाय का अभाव हुआ तभी ज्ञान कहा जाएगा, पढ़ाई का ज्ञान नहीं कहा जाएगा। और ज्ञान के बाद में सात्विक मार्गणा का नाम संयम लिया, क्यों लिया? ज्ञान को अगर आपने चारित्र को अंगीकार नहीं किया तो ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। सही है ना? बहुत लॉजिक। चलो आगे चलेंगे अभी। ये अच्छा, तीर्थंकर में मुझे बताना था कि ये भी बता सकते हैं 5 कल्याणक के द्वारा तीर्थंकर होकर मोक्ष गए, 3 कोई विदेश क्षेत्र गया है तो 3 कल्याणक वाले भी जा सकते हैं, 2 कल्याणक वाले भी मोक्ष को जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध क्या हो गया? देखो, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध हम सब जानते हैं, हमने पढ़ी देशना वगैरह। किसी ने पूर्व भाव में देशना प्राप्त की, इस भाव में जब उसने संयम को धारण किया उस समय उसने कोई गुरु से नहीं की, पूर्व भाव के संस्कार से किया, तो उसको क्या कहेंगे? प्रत्येक। उसको क्या कहेंगे? और बोधित बुद्ध मतलब उसी भाव में किसी ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की, उसको बोधित है। तो दोनों जीव है, प्रत्येक बुद्ध और। अब देखो, राजा ये कृष्ण का जीव तीसरे नरक में है, वेदक समय दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है। वो जब यहाँ पर आएंगे तो हमारे गवर्नमेंट चार्ट में लिखा है कि तीर्थंकर या शुद्ध केवली के पाद में दर्शन मोक्ष शपड़ा का प्रस्तावक होता है। निष्ठापक कहीं भी हो सकता है, प्रस्तावक के बाद है। निष्ठापक तो चारों गति बताया, लेकिन प्रस्तावक कहाँ है? केवली या शुद्ध केवली के पाद में। अब राजा श्रेणी का जीव नरक से निकलेगा और हमारा तीर्थंकर का जीव जो किसी भी दूसरे तीर्थंकर के पास जाएगा नहीं, तो वो प्रत्येक बुद्ध है, स्वयं ही उसके वो हो जाएगी, तो उनके नहीं लगेगी। उनमें दर्शन मोक्षी शपड़ा का रूल क्या है? दर्शन मोक्षी शपड़ा मतलब शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने का रूल यह है कि तीर्थंकर या शुद्ध केवली के पाद मूल में जाना है, किसी केवली। लेकिन ये रूल उनके लिए नहीं लगेगा। किनके लिए? जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं और अभी वेदक सम्यक दृष्टि है, तो शायिक सम्यक दर्शन प्रकट करना पड़ेगा, नहीं तो शपथ श्रेणी कैसे चढ़ेंगे? रूल है ना। वेदक के साथ में तो शपथ श्रेणी चढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं चढ़ सकते? कि वेदक सम्यक पे चल मल अगाड़ के दोष है, वो दोष श्रेणी चढ़ने के लिए जो शुद्धता चाहिए, शुद्धता बन नहीं उससे, ऐसा कोई मना नहीं है। लेकिन श्रेणी चढ़ने के लिए जो शुद्ध भाव होने चाहिए, वो शुद्ध भाव वेदक सम्यक दृष्टि में नहीं होते। तो उसको क्या कहेंगे? प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध। समझ गया आपने? तो इसका क्या होगा कि ये मोक्ष में जाने वाले प्रत्येक बुद्ध बोधित जीवों की संख्या अल्प है और बोधित बुद्ध जीवों की संख्या बहुत सरल है। तो अब तो आपको सरल लगने लगा। चलिए, ज्ञान तत्वार सूत्र, पहला अध्याय, 9वां सूत्र, मति शुद्धि अवधि मन पर्य केवलानी, सबको याद है। 24वां सूत्र है, एकादनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन् चतुर्थ। अरे अब तो पहला अध्याय 33 सूत्र है, 5वां और 4था पंचम गति और 24 तीर्थंकर को याद करना। 5वां सूत्र क्या बताता है? 5 ज्ञान का बताता है। 9वां सूत्र, पहले अध्याय का 9वां सूत्र। 8 सूत्र क्या है? 8वां क्या है? सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव। 9 क्या है? मति शुद्धि अवधि मन पर्य ज्ञान। फिर आगे तत्प्रमाणे आद्य प्रत्यक्षम आ गया। तो आपको क्या लेने का है? ज्ञान कितने हो गए? अब ज्ञान मार्गणा के पीछे कितने भेद हुए? 6। रॉन्ग हो गया। अरे गति मार्गणा से 4 किया, 5 किया, कोई छठा ज्ञान हो सकता है क्या? काय मार्गणा से 7 भेद किए थे, योग मार्गणा से 4 या 16 भेद किए थे, गति मार्गणा से 5 किए थे, लेकिन ज्ञान मार्गणा से 6 नहीं करेंगे। कोई ज्ञान ही नहीं है, तो ज्ञान मार्गणा से 5 भेद है। अब क्या है? ज्ञान के नीचे 1, शुद्ध के लिए 2, अवधि ज्ञान के नीचे 3, मन पर्य ज्ञान के लिए 4 और उसके लिए 5। जिनको केवल ज्ञान है वो कौन है? 0 0 0 0 5। क्या है? क्यों 0 मतलब क्या? मति ज्ञान नहीं है 1 नंबर का, दूसरे नंबर 0 शुद्ध ज्ञान नहीं है, तीसरे नंबर का अवधि ज्ञान नहीं है, चौथे नंबर का मन पर्य ज्ञान है। तो जिनको केवल ज्ञान है, 24वें नंबर का सूत्र बता रहा हूं, 0 0 0 0 5 मतलब 5वां ज्ञान है। लेकिन 1 2 0 0 0 0 हो सकता है, किसी को केवल मति शुद्ध ज्ञान सभी को होता है। पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक का कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको कि 12 नहीं हो। 1 होगा, 2 होगा, बाकी के 3 जीव है, 12,000। क्या हो गया?
12,000 मतलब क्या हो गया? 12,000। क्या मतलब हो गया? मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवधि नहीं हो, मन पर्याय नहीं हो, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की बात करेंगे अपन बाद में। हो सकता है, लेकिन जो मोक्ष में गए हैं तो पहले उनके 12वें गुण स्थान तक हो सकता है उनके मति शुद्ध ज्ञान हो, तो 2 ज्ञान से जाने वाले सिद्ध हो सकते हैं। मतलब पूर्व में क्या था? केवल ज्ञान उत्पन्न करने से पहले उनको केवल 2 ज्ञान था। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा? केवल ज्ञान उत्पन्न होने से पहले उनको मति शुद्ध और अवधि ज्ञान था, मतलब 123 थे। आगे का पॉइंट क्या बनेगा? 124 मति ज्ञान था, शुद्ध ज्ञान था, मन पर्याय ज्ञान था। आगे का पॉइंट क्या बनेगा? मति ज्ञान भी था, शुद्ध ज्ञान भी था, अवधि ज्ञान भी था, मन पर्याय ज्ञान था। 4 ज्ञान से हो गए। 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4 5 नहीं ना, फिर 5 को लगा, 5 पे क्या लगेगा? 0 0 0 0। अब इसका बोलते थे 2 ज्ञान से मोक्ष जाने वालों की संख्या, उससे 4 ज्ञान से मोक्ष जाने वालों की संख्या, उससे 3 ज्ञान से मोक्ष जाने की प्राप्त करने वाली संख्या है। अब ये अल्पबोध अपने ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन यहाँ जो लिखा है मैंने बता दिया। लेकिन हमको कहते हैं कि भूत ज्ञान की अपेक्षा से कैसे भेद करना कि 2 ज्ञान के थे पूर्व में, या उनको अवधि ज्ञान भी था या मन पर्याय ज्ञान भी था, उस अपेक्षा से जो अल्पबोध बता दी। ठीक है ना? ठीक है। देखो इन्होंने क्या लिखा, अब मुझे समझ में आ गया क्यों लिखा। देखो मैंने कल कहा था सोच सकते हैं, अपने को ऐसा लगता है कि 2 ज्ञान वाले क्यों सबसे अल्प लिए है, और ये 3 ज्ञान वाले सबसे अधिक क्यों लिए। अब मुझे समझ में आ गया। मैंने अभी तो आपको बोल दिया ना कि जैसा भगवान ने कहा है, लेकिन सोचा समझ में आ गया। आपको बताऊं मैं, आपको याद करना पड़ेगा गति मार्ग में क्या कहा था? तिर्यंच गति से आए हुए जीव है ना, और मोक्ष गए मनुष्य की प्राप्त वो सबसे कम थे। मनुष्य से आए हुए उससे, और उससे ज्यादा कौन थे? नरक गति से आकर उससे ज्यादा कौन थे? देखो जो देव गति से आए थे ना, सबको वो अवधि ज्ञान नियम से था, और नरक से आए थे अवधि ज्ञान था। और अवधि ज्ञान के भेद है, अनुगामी, अनुगामी, अवस्थित, 6 भेद होते ना अपने को, है ना। तो वो उनको भाव में अनुगामी हुए थे तो उससे चांसेस होते होंगे। अब ये बात अपने को जिनागम में अपन पढ़ेंगे ना तो समझ में आता है। इसलिए जिनागम में कर्णानुयोग के विषय में जो लिखा उस पर तो श्रद्धा करना, शंका नहीं करना, और फिर थोड़ा अपना स्वाध्याय करेंगे तो अपने को समझ। क्योंकि नरक देव गति से आने वाले सिद्धों की संख्या है, तो भूत को 3 ज्ञान से धारण करके आए होंगे, और लिखा है ना। और जिनागम में पहले तो कर्णानुयोग के शास्त्र में लिखा है ना कि 7 नरक है, तो उन्होंने कहा हमारे साइंटिस्ट वानी पहुंचे। मैं बता रहा हूं ऊपर जा रहे, नीचे को नहीं जा रहे, पता जा रहे हैं। थोड़ा गर्मी ज्यादा लग जाती है ना, ऊपर चांद पे जा रहे हैं, नीचे को नहीं जा रहे ऐसे। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, अवगाना का अपन ने समझ लिया। अवगाना का तो हमने सबसे पहले समझ लिया था, ठीक है ना। तो क्या हो गया, अब पता अजितनाथ भगवान की 450, ये बहुत अपन कर सकते हैं। पार्श्वनाथ के 9 हाथ, 525 दान, अपन 24 तीर्थंकर में भी अल्पबोध लगा सकते हैं, किसकी कितनी थी कितनी अधिक, वो लगा सकते हैं। लेकिन अपन ने आज यहाँ देख लिया है, हमको ये भी पता है 1 12 22 से तीर्थंकर पद्मासन में है, बाकी 21 तीर्थंकर किसके तो है? खड्गासन में, मोक्ष में है। और ये उनकी अवगाना की अपन ने बात कर ली। अवगाना मतलब खड्गासन से गए या पद्मासन से गए, 3.5 हाथ वाले, मध्य के विकल्प और 525 धनुष के विकल्प। 3.5 हाथ के अवगाना वाले सिद्ध सबसे कल्प है ना। 525 धनुष वाले उसके से बना वाले उससे अधिक है, और मध्यम अवगाना वाले सबसे अधिक है। ठीक है, ये समझ में आने वाली बात है। अब अंत में क्या आ गया? अवगान अंतर और संख्या। अंतर आप समझते क्या हो गया? पहले अंतर किसे कहते हैं? विरह काल को अंतर कहते हैं। कौन बोलते हैं? अंतर कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा शांतर मार्गणा, शांतर गुणस्थान, जैसे 8 मार्गणा है वो शांतर मार्गणा है ना। मतलब क्या है कि उस मार्गणा में कोई भी जीव नहीं पाया जाए किस समय में, वो जिस मार्गणा में हमेशा जीव पाया जाए। जैसे बंबई है, बंबई की सड़कों निरंतर ट्रैफिक रहता है, लेकिन गांव में जाएंगे तो रात को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको एक भी व्यक्ति उसको नहीं निकाल देगा। फिर कोई चौथा व्यक्ति होगा 4 बजे कोई लोटा लेकर निकलेगा। लेकिन बंबई में क्या होगा? तो गांव में सड़क पर आने जाने वालों का अंतर क्या हो गया?
कि भाई रात को 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का अंतर हो गया। लेकिन बम्बई में क्या है? निरंतर। मिथ्या तो संसार में जीव कब है? निरंतर है, ये कभी अंतर नहीं पड़ेगा, ऐसा कभी होगा नहीं संसार खाली हो जाएगा। अंतर अंतर कैसे हुआ कि जैसे मैं यहां पर आया, गुना में आया, तो जब आया था मंगलायतन से आया, ठीक है ना। अब भले ही मैं जाऊं मुंबई, लेकिन मंगलायतन से यहां आया तो मंगलायतन का तो अंतर प्रारंभ हो गया ना। यहाँ गुना में रहा, यहां से जाऊं, जब मैं दिवाली में चिदायतन के उसमें जाऊंगा वापिस, तो मेरा वो अंतर समाप्त हो जाएगा। उसके अंदर मैं कहाँ जाऊं? हो सकता है मैं ऊपर भी घुमाऊं, कहीं भी घुमाऊं, लेकिन वापिस है ना, कहाँ जाना चाहिए? उस जगह पर जाएंगे। मंगलायतन को छोड़ा, अंतर प्रारंभ हो गया, वापिस मंगलायतन में पहुंचे। अरे आप अभी घर से आए, तो जब घर से आए स्वाध्याय के लिए तो अंतर शुरू हो गया, और जब वापिस अभी स्वाध्याय के बाद में चले जाएंगे तो क्या होगा? अंतर। यहां पर अंतर के देखना, सिद्ध भगवान है तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं, तो अधिक से अधिक अंतर कितना पड़ता है? 6 महीने का कितना पड़ता है? और हर समय में जानते हैं एक समय का भी अंतर पड़ सकता है। ये बात हो गई, अंतर की बात हो गई, ये आपको पता है। अब कहते हैं कि 6 महीने का अंतर पड़ा तो लगातार 8 समय में जीव जाएंगे, तो उसका दिनांक में बताया है, पूरी गाथा है। पहले समय में 32, फिर दूसरे में 48, फिर 60, 72, 84 और लास्ट के 2 समय में 108, 108, कुल टोटल करेंगे तो 608 जीव मोक्ष। तो ये अंतर की परंपरा हो गई है। 6 महीने और 8 समय में 608 जीव नियम से मुक जाते हैं, एक समय में अधिक से अधिक 108 जीव मुक जाते हैं, ठीक है ना। ये बात हो गई अपनी। इस प्रकार से हमने यहां पर 12 की अपेक्षा से, 12 बिंदुओं की अपेक्षा से सिद्ध भगवान में अल्प बहुत देखा, लेकिन वास्तव में सभी सिद्ध भगवान है ना, ज्ञानादि गुणों की प्रकटता के कारण आनंद की अपेक्षा से कोई भी अंतर नहीं। बात तो मुझे कभी चर्चा करनी थी, आज तो समय हो गया है। ये आखिर उन्होंने क्यों पढ़ा? इतना पढ़ा, अच्छा तो लगा, ये तो लगा कि इसमें भी काफी करुणानुयोग का विषय है, और आप लोगों को चूंकि ज्ञान है तो ये तो लगा होगा कि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन आत्मा इंटरेस्टिंग नहीं, सरस नहीं है, वो तरस है। सरस तो गुजरात में सरस है, आम रस वाला हो सकता है, आत्मा तो अरस, अगंध, अरूप है। तो क्या समझा कि देखो काल के क्या निकलता है कि तू कहता है पंचम काल चल रहा है, मैं अपने आत्मा का कल्याण नहीं करता हूं। यहां तो कहता है कि ऐसा कोई काल नहीं जब कोई मोक्ष नहीं गया। तो आज तो ये देखो, इसमें पूरा अध्यात्म निकल सकता है। आप सोचिए, कर्णन योग के हर विषय में अध्यात्म निकलता है। आप टोडर मल जी साहब की त्रिलोक सार की ठीक ऊपर प्रस्तावना, लोक को जानने से भी विरागता निकलती है। त्रिलोक सार आचार्य निविचंद सिद्धांत लिखा है, उसकी टीका लिखी टोडर मल जी साहब, त्रिलोक सार ग्रंथ है, अभी नया छप गया बंबई से, और उसकी कॉपी आ गई, बहुत सुंदर छपा उसकी प्रस्तावना पढ़ो। मतलब ये जो पढ़ रहे हैं ना, मैंने काल का आपको उदाहरण दिया है ना। अब देखो अवगाना है, कोई छोटा लड़का है, 1 मिनट समाप्त कर रहा हूं, समय हो गया। क्या जरूरी है जिसकी हाइट ज्यादा वही फर्स्ट आएगा? जिसकी हाइट कम वो फर्स्ट नहीं आ सकता क्या? जिसका रंग काला है वो फर्स्ट नहीं आ सकता क्या? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? ये भेद ज्ञान कराया कि भैया सर्व अवसर मिले। अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कौन सा पेज है? 312 या 410 कौन सा है? वो पर दिखा ना। अब सब अवसर मिले हैं, नदी का प्रवाह भी कम है, अगर तू पार होना चाहता है तो हो ले, और नहीं होता है तो इसमें काल का दोष नहीं, किसी का दोष नहीं है, दोष तो तेरा है। हम सब अपने आत्मा का कल्याण करें, इसे मंगल कामना से हम यहाँ पर विराम देते हैं।